हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यू बिजनेस से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो सिर्फ लोगों की धारणा बन गई है कि गर्मियों में ही चलता है। ऐसा नहीं है। ये अब बिजनेस 12 मास का बिजनेस हो गया है। ये 12 मास का बिजनेस बन गया है। अब ये बिजनेस 12 मास चलता है। क्या गाँव, क्या शहर, हर जगह ये बिजनेस बहुत ज्यादा चल रहा है और लोगों की पहली पसंद बन गया है। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिजनेस के बारे में। तो इस बिजनेस का नाम है हाउ टू स्टार्ट आइसक्रीम पार्लर, या हम कह सकते हैं हाउ टू स्टार्ट आइसक्रीम शॉप। आप अपनी खुद की आइसक्रीम पार्लर या शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आइसक्रीम की सेल सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो सबसे ज्यादा आपकी आइसक्रीम सेल होती है नंबर 1 बर्थडे पार्टी के अंदर। बर्थडे पार्टी के अंदर आपकी जो आइसक्रीम होती है, उसकी जो ब्रांडेड आइसक्रीम होती है, उसकी सेल सबसे ज्यादा बर्थडे पार्टी के अंदर होती है। वहां पर बल्क में आपसे आइसक्रीम खरीदी जाती है और वहां पर उनका पहला मोटिव यही होता है कि वो ब्रांडेड आइसक्रीम की डिमांड करते हैं। तो आपकी जितनी ब्रांडेड अच्छी आइसक्रीम होती है वो सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा बर्थडे पार्टी के अंदर आपकी सेल हो जाती है। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा और सेल होती है वो होती है शादी बारात में। आप शादी बारात में आपने देखा होगा, मैरिज फंक्शन में आपने देखा होगा कि वहां पर आइसक्रीम का यूज किया जाता है। आइसक्रीम लोग खाने के लिए उसको मंगाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांडेड आइसक्रीम की डिमांड रहती है। उसके बाद में आपने देखा होगा सड़क के ऊपर, रोड के किनारे बहुत सारे स्टॉल लगे होते हैं, आइसक्रीम के व्हीकल्स लगे होते हैं। आपने खड़े होकर व्हीकल देखे होंगे, बच्चे उसमें से आइसक्रीम लेते हैं। तो ये इस टाइप की सेल को कहते हैं डोर टू डोर सेल। तो इसमें भी बहुत ज्यादा आइसक्रीम जो है कंज्यूम होती है, बहुत ज्यादा सेल होती है आइसक्रीम की। उसके बाद में जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है हमारा 4 नंबर, वो होती है शॉप सेल। जो इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अपनी शॉप की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम वीडियो ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा आइसक्रीम बिजनेस 2 टाइप का होता है। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप, दूसरा होता है फ्रेंचाइज। आप जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर में आपको मैं बताना चाहूंगा 5 से 6 लाख रुपए का आपका खर्चा आराम से आ जाता है। और साथ ही साथ अगर आप फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस कम से कम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी भी कंपनी की। तो उसके अंदर आपका 1 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा और बाकी जो अदर सेटअप होंगे तो उसमें कुल मिला के आपका 1 से 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो फिर फ्रेंड, हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस की। तो सबसे पहले जो आपकी शॉप है, ठीक है, उसको आपको ऐसा उसका इंटीरियर कराना है कि उसके पेंट आपको ऐसे कराना है कि कलरफुल होने चाहिए। ज्यादा आपके पास ऐसी टेबल्स होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए जिसके ऊपर आराम से कस्टमर जो है कंफर्टेबल होकर बैठ के आइसक्रीम को खा सकता है। ठीक है, इस तरीके का आपका माहौल होना चाहिए। वहां पे हल्का सॉन्ग भी आप बजा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अंदर देनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपका जो शॉप है वो फुली एयर कंडीशनर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ आइसक्रीम के ऊपर सारा एयर कंडीशन का फोकस करते हैं, फ्रिज लगा दिया आपने बैठने के लिए लोगों का अच्छा इंतजाम नहीं किया। आपको लोगों को बैठने का भी अच्छा इंतजाम करना पड़ेगा, जब भी वहां पर आपकी शॉप के ऊपर लोग बैठ के आइसक्रीम का मजा ले पाएंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें मार्जिन कितना होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अलग अलग ब्रांड का अलग अलग मार्जिन होता है। तो अगर हम नॉर्मली देखें यहाँ पर तो 15 से 30% आपको मार्जिन मिल जाता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि इस आइसक्रीम के ऊपर कितना मार्जिन होगा, इस आइसक्रीम के ऊपर कितना मार्जिन होगा। तो यहाँ पर जो एजेंसीज होती हैं वो इस तरीके से मार्जिन भी देती हैं। साथ ही साथ आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है, वो टोटल आपको मार्जिन बता देती है। जैसे किसी कंपनी ने कह दिया आपसे कि हम 22.5% आपको मार्जिन देंगे, ठीक है, तो वो टोटल आइसक्रीम का 22.5% मार्जिन होगा। यानी कि आप कोई सी भी आइसक्रीम लें, हर किसी पे आपको 22.5% ही मार्जिन लगेगा। ठीक है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 22.5% के हिसाब से ही होगा। तो इसी तरीके से आपका 15 से 30% तक का मार्जिन यहाँ पे होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हम अपनी आइसक्रीम पार्लर या फिर आइसक्रीम की शॉप ओपन करने की सोच रहे हैं तो हमें कितनी एरिया की जरूरत पड़ेगी, कितना रिक्वायर एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी शॉप होगी उसके अंदर सबसे पहले तो जो जगह चाहिए वो डीप फ्रीजर को चाहिए। अगर आप एक डीप फ्रीजर रखते हैं तो उसमें आप आइसक्रीम रख सकते हैं, और उसके साथ में आपको दूसरे डीप फ्रीजर की भी जरूरत पड़ सकती है जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक और अदर प्रोडक्ट को भी रख सकते हैं। तो जैसा आपका बिजनेस हो उस हिसाब से आपको डीप फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मान लेते हैं कि एक डीप फ्रीजर ही आप रख रहे हैं अपनी शॉप के ऊपर, तो उसमें आपको जो स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूंगा डीप फ्रीजर हो गया, उसके बाद आपका शोकेस आएगा, शोकेस के आगे कस्टमर के बैठने की टेबल भी चाहिए, कस्टमर के बैठने के लिए चेयर भी चाहिए। तो उन सबको मिला के जो कम से कम एरिया की जरूरत पड़ेगी वो 100 से 300 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया होना चाहिए, तभी आपकी शॉप अच्छे से व्यवस्थित हो पाएगी, ऑर्गेनाइज हो पाएगी।
दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारी शॉप की लोकेशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पर हमारी शॉप सबसे ज्यादा चलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है गांव से ज्यादा सिटी में सबसे ज्यादा चलता है। तो आपको ऐसे सिटी का एरिया देखना है जो प्राइम लोकेशन हो, और साथ ही साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर वहां पर पार्क हो या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहां पर लोगों का ज्यादातर आना जाना होता हो। जैसे मान लीजिए अगर पार्क ही है तो पार्क के अंदर आप देखिए सुबह और शाम में आपकी सेल बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, शाम को घूमने आते हैं, तो उनके साथ बच्चे भी आते हैं, तो सभी लोग जो है आइसक्रीम का मजा लेते हैं, यानी आइसक्रीम खाते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह पर या इसके आसपास कोई अपनी शॉप ओपन करते हैं तो आपके वहां पर चलने के चांस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉप स्पेस। शॉप स्पेस से मतलब ये है कि जो आपका शॉप के अंदर का एरिया है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो वो फुली एयर कंडीशन होना चाहिए, साथ ही साथ कलरफुल होना चाहिए। आपको ऐसे पेंट का यूज करना है जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हो, ऐसे कलर का आपको यूज करना है। साथ ही साथ आपको अंदर जो है टेबल्स और कुछ चेयर जो है आपकी वो भी कलरफुल होनी चाहिए, जो आइसक्रीम के हिसाब से लोगों को अच्छी लगती हो, हल्के लाइट कलर में होनी चाहिए, ठीक है, ऑरेंज हो, क्रीम हो, इस तरीके के कलर होने चाहिए आपके टेबल या फिर चेयर के, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका वेंटिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पे उमस हो, ठीक है। आपका वेंटिलेशन मीन्स लोगों को जो हवा है वो आने जाने का जो उसका वे है वो सही होना चाहिए, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अंदर के स्पेस के अंदर आपको ऐसा माहौल देना है जहाँ पे सुकून हो, शांति हो। साथ ही साथ आप हल्का म्यूजिक भी बजा सकते हैं वहां पर, ठीक है। इस तरीके का अंदर का स्पेस होना चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिलिंग मशीन। आपको जो भी आपके पास कस्टमर आ रहा है शॉपिंग करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो आपके पास आ रहा है आइसक्रीम को खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे आपसे कस्टमर ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, अदर प्रोडक्ट आइसक्रीम खरीदी, उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट खरीदा या कोल्ड ड्रिंक जो भी खरीदा, ठीक है, जो भी उसका बिल बना, तो अगर आप जो बिल देते हैं वो आप नॉर्मली बिल ना दें, आप उसको प्रिंटेड बिल दें। आप बिलिंग जो मशीन होती है, जो पॉस मशीन होती है, आप उसका यूज करें, उस सॉफ्टवेयर का यूज करें जो रिटेल आउटलेट के अंदर यूज किया जाता है। आप वो फ्री में भी आपको सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं ऑनलाइन, आप उसको जो है डाउनलोड करके अपने यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का आप सॉफ्टवेयर यूज करें जिसके अंदर प्रिंटेड बिल लिख ले, ठीक है, जितना कस्टमर का बिल हुआ है, कितना उसको डिस्काउंट मिला है, कितना जीएसटी लगा है, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। जब आप कस्टमर को आइसक्रीम बेचें या फिर सेल करें तो फिर उसके अंदर जो कस्टमर पैसा दे रहा है उसमें आप कस्टमर को उसका बिल दीजिए, आप प्रिंटेड बिल दीजिए, जिससे कि कस्टमर के पास पूरी डिटेल पहुंच सके कि उसने कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, उस पर कितना डिस्काउंट हुआ है, कितना उस पर जीएसटी लगा है, सारी चीजें उसके ऊपर मेंशन हो सकें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आप बिलिंग मशीन का यूज करें। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कितने स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कस्टमर आ रहा है आपके पास, कस्टमर बहुत ज्यादा रश में आ रहे हैं, तो आपको कम से कम 2 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। एक जो है कस्टमर को डील करेगा, यानी कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट कस्टमर को देगा, कस्टमर को जो आइसक्रीम चाहिए वो आइसक्रीम कस्टमर को देगा, ठीक है। दूसरा बिल भी बना सकता है, और जो शॉप को मैनेज करना है, शॉप को कस्टमर सर्विस के साथ साथ शॉप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उन सबको मैनेज भी करना पड़ता है। स्टॉक को लगाना, स्टॉक का रिफिल करना, ठीक है, ये सारी चीजें उसी के अंदर आती हैं। तो उसके लिए कम से कम आपके पास 2 स्टाफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका डीप फ्रीजर होता है उसकी जो कीमत होती है वो 30 से 50 हजार रुपए के बीच में आती है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग डीप फ्रीजर होते हैं, कोई 32 हजार का बेचता है, कोई 35 हजार का बेचता है। तो नॉर्मली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 हजार से 50 हजार रुपए के बीच में आपका डीप फ्रीजर आ जाता है। उसके साथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डेकोरेशन में होगा, प्लस फर्नीचर में होगा, एसी में होगा, कूलर में होगा। तो इन सब में मिला के जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा कम से कम 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद में आप जब आइसक्रीम का ऑर्डर करेंगे तो कम से कम आपका आइसक्रीम का ऑर्डर 50 हजार रुपए का ऑर्डर वहां पर होगा। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि 50 हजार रुपए आपका डीप फ्रीजर का देख लेते हैं, 50 हजार रुपए आपके आइसक्रीम का जो आपने ऑर्डर दिया, फर्स्ट ऑर्डर दिया, उसका देख लेते हैं, तो हो गया आपका 1 लाख रुपए। और अदर जो फर्नीचर है, एसी कूलर है, ठीक है, डेकोरेशन है, इसका अगर हम चार्जेस जो खर्चा देख लेते हैं, एक्सपेंसेस हुआ, वो आपका 2 लाख रुपए हुआ। तो कुल मिला के आपका यहाँ पे 3 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में आएगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट, हमें इस शॉप के अंदर कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर हम नॉर्मली अपनी शॉप को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो आपको 30 से 45 हजार रुपए आराम से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं शॉप इंटीरियर। तो शॉप इंटीरियर में सबसे ज्यादा मेजर करती है एक बात कि आपका जो शॉप का कलर है वो कलरफुल होना चाहिए, ठीक है। आपकी शॉप अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए। आप इसके लिए वॉलपेपर का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपकी टेबल्स हैं, ठीक है,
चेयर है, डीप फ्रीजर है, इसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें कुछ ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो लोगों के निकलने का। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। आपको कितना टाइप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपनी शॉप स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला, क्योंकि आप खाने पीने का सामान बेच रहे हैं तो आपका FSSAI से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फ्रेंड यहाँ पर GST नंबर भी लेना होगा, जिससे कि आप जो भी सामान खरीदें या बेचें उसको अपने GST नंबर को डाल के ही खरीदें बेचें। इससे क्या होगा, जब आप कोई अपना कर जो है सबमिट करेंगे, अपने कर को सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस बेनिफिट्स। आपको कस्टमर सर्विस अच्छी देने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपकी शॉप के ऊपर कोई कस्टमर आया है प्रोडक्ट लेने या प्रोडक्ट के बारे में पता करने, कोई जानकारी लेने, तो आप कस्टमर को अच्छे से ग्रीट कीजिए, कस्टमर को प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए, जो भी प्रोडक्ट कस्टमर मांग रहे हैं वो कस्टमर को प्रोडक्ट दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होकर जाएगा तो और भी कस्टमर को लेके आएगा। पावर बैकअप, आपको यहाँ पर पावर बैकअप का इंतजाम करके रखना है, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आप लाइट के ऊपर निर्भर हैं, आपने क्या करा, डीप फ्रीजर के अंदर अपनी आइसक्रीम भर दी, ठीक है, आपने वहां पे लगा दी, आप लाइट के ऊपर निर्भर है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका पावर जो कट है वो हो गया, ठीक है, यानी कि जो आपकी लाइट है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद हो गई, ठीक है। तो अब आप वहां पर क्या करेंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए 1 महीने जो इनकम की है वो सारी आपकी यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे डीप फ्रीजर को अच्छे से जो है कूलिंग नहीं मिलेगी, डीप फ्रीजर अच्छे से चलेगा नहीं, लाइट चली गई, ठीक है, तो डीप फ्रीजर बंद हो जाएगा, डीप फ्रीजर बंद हो जाएगा तो कूलिंग नहीं मिलेगी, कूलिंग नहीं मिलेगी तो आइसक्रीम आपकी खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, वो पिघल जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पावर बैकअप का भी इंतजाम करके रखना है कि इनकेस अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पर आपका पावर बैकअप हो, जिससे कि वो जो डीप फ्रीजर है वो प्रॉपर जो है चलता रहे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या सर्दी क्या गर्मी, ये अब सीजनल बिजनेस नहीं रह गया है। ये सर्दी गर्मी हर किसी में जो है आइसक्रीम खूब ज्यादा बिकती है, लोग इसको खाना पसंद करते हैं। जब भी आप आइसक्रीम का स्टॉक मंगाएं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो आपका आइसक्रीम का स्टॉक सबसे ज्यादा बिक रहा है उसी को आप ज्यादा मंगाएं, जो कम बिक रहा है उसको ना मंगाएं, तो आपकी सेल ज्यादा बढ़ेगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपकी ज्यादा बिक रही है वो कहलाएगी आपकी फास्ट मूविंग, जो आपका कम बिक रहा है वो कहलाएगा स्लो मूविंग। तो आपको फास्ट मूविंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कस्टमर जब भी आपकी शॉप के ऊपर आएगा तो ब्रांडेड प्रोडक्ट का ही नाम लेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा कम से कम 2 ब्रांड के प्रोडक्ट अपनी शॉप के ऊपर रखने हैं, ज्यादा आप ना रखिए, और जो भी प्रोडक्ट आप रखें वो ब्रांडेड रखें, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट कस्टमर की जुबान पे ज्यादा होता है, कस्टमर उसको ज्यादा पसंद करता है। तो अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट रखेंगे तो आपकी शॉप के चलने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो कम से कम आप 2 ब्रांड को जरूर वहां पर रखें। इसके बाद में एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना है कि आप ज्यादातर ऐसे आइसक्रीम लाएं जो बच्चों को ज्यादा पसंद आते हो। आप ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस जो है किड्स की डिमांड के ऊपर भी रखें। दोस्तों आप अपनी शॉप के ऊपर आइसक्रीम के साथ मिल्क प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी शॉप के अंदर डैंगलर का यूज करना है, जिससे कि आपकी शॉप जो है बहुत ज्यादा आकर्षक लगे। और इसके साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी शॉप के अंदर आइसक्रीम के मेनू छपा लेने हैं, यानी कि आप जो है कैटलॉग छपा सकते हैं, 4-5 कैटलॉग आप छपा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई कस्टमर आता है तो आप कस्टमर को कैटलॉग दिखा दीजिए, उसके अंदर आपके जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आइसक्रीम है उसका फोटो बना होगा, ठीक है, आइसक्रीम का नाम लिखा होगा, आइसक्रीम कितने प्राइस की और कितने प्राइस में कस्टमर को मिलेगी, ये सारी चीजें जो है मेनू के साथ में जो है उसमें लिखी होंगी, ठीक है, लाइन से लिखी होंगी, सीरियल वाइज लिखी होंगी, अलग अलग कैटेगरीज में लिखी होंगी, फ्लेवर के हिसाब से लिखी होंगी। तो उसमें आपकी शॉप का नीचे नाम भी रहेगा, नंबर भी रहेगा, ठीक है, तो कस्टमर उसको पढ़ लेगा आसानी से, कस्टमर को पता चल जाएगा कि क्या प्राइस लिस्ट है, उस हिसाब से कस्टमर आपके यहाँ से आइसक्रीम खरीद लेगा।